मॉर्निंग स्टूडेंट। सो गैस लॉ स्टेट ऑफ मैटर, ये हम लोग का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सारे लॉ, सारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वंडरवल इक्वेशन, लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस, वंडरवल कांस्टेंट, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन ऑफ गैस, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो, गैलुसॉक लॉ, सब चीज कंप्लीट। अब हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हम लोग को क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग एम्स का, एडवांस का, मेन का, स्कूल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो कंप्लीट है, क्वेश्चन हम लोग बनाना है और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज करेंगे ये इक्वेशन, इसी पे तो हमें अब फाइनल वर्क करना है। सारे दूसरे टॉपिक का गैस लॉ का सारा क्वेश्चन हो चुका है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया मैंने। वंडरवल का कंप्लीट क्वेश्चन, डिफ्यूजन, इफ्यूजन, पार्शियल, सब चीज कंप्लीट, सिर्फ इस पे बचा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन से पहले मैं इसमें यूनिट PVNRT, प्रेशर का, वॉल्यूम का, एन का, आर का और टी का यूनिट चाहिए। सबसे पहले यूनिट हम लोग वर्क करेंगे एंड देन उसके बाद क्वेश्चन की प्लानिंग करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। प्रेशर फिजिक्स में भी पढ़ना है। फिजिक्स में फ्लूइड में बहुत प्रेशर का वेरिएशन, प्रेशर के डिफरेंट यूनिट पढ़ेंगे। यहाँ पे जो केमिस्ट्री में पढ़ना है वो एक बार लिस्ट में आपके लिए बनाता हूं यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करिए। फर्स्ट हम लोग बात करें प्रेशर। फर्स्ट जो है इसमें टॉपिक पढ़ना है प्रेशर। सो आपको जाना है ये प्रेशर और उसका यूनिट, उसमें कैसे कन्वर्ट करना है वो सीखना है आपको। प्रेशर का यूनिट स्टार्ट करिए। नंबर 1 STP या NTP, एट STP या NTP पे दोनों एक ही चीज होता है। STP कहिए और NTP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस कंडीशन अगर लिखा रहेगा क्वेश्चन में तो आपको जानना है प्रेशर, P फॉर प्रेशर। ये प्रेशर जो होगा वो इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। STP या NTP पे प्रेशर जो है इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। अब 1 एटमॉस्फेयर को कई तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 1 एटमॉस्फेयर को आप प्रेजेंट कर सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ इसको और डिफरेंट फॉर्म में आप प्रेशर को प्रेजेंट कर सकते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये सारा टर्म आपको सीखना, सब जानना आपको। आप इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू 760 टॉर। ये आप टॉर भी लिख सकते हैं। मिलीमीटर ऑफ मरकरी को टॉर बोलते हैं। नेक्स्ट वाटर के टर्म में लिख सकते हैं। वाटर के टर्म में आप प्रेशर लिखेंगे तो 10.3 मीटर ऑफ वाटर के टर्म में लिख सकते हैं। सब एक ही चीज, डिफरेंट यूनिट आपको जानना है, कैसे यूज करना है मैं समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट प्रेशर अगर ऐसा यूनिट में यूज करेंगे 1.013 इंटू 10 पे पावर 5 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट होगी। नाउ ऐसा यूनिट को आप पास्कल भी कर सकते हैं। 1.013 इंटू 10 पे पावर 5 पास्कल भी, PA फॉर पास्कल लिखा जाता है। आप चाहें तो इसको बार में लिख सकते हैं, बट बार में 1.013 ऐसे बार लिखना होगा। ये 10 पे पावर 5 पास्कल वो रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह बार आ जाता है। आप चाहें तो इसी टर्म को आप लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 पे पावर 6 सीजियस यूनिट। न्यूटन की जगह आपको डाइन लिखना है, DYNE, डाइन सीजियस यूनिट है और डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। सारा चीजें सेम है, जितना भी टर्म आप देख रहे हैं सब सेम है, बट डिफरेंट यूनिट डिफरेंट, यूनिट अलग है आपका। सो ये एटमॉस्फेयर जैसा क्वेश्चन रहेगा। एटमॉस्फेयर को आप 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी खूब यूज करते हैं हम लोग। आप चाहें तो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी रख सकते हैं। आप इसकी जगह 760 टॉर लिख सकते हैं, या आप यूज कर सकते हैं 10.3 मीटर ऑफ द वाटर या 1.013 10 पे पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं। ये पूरा रिप्लेस करिएगा तो इसकी जगह बार आ जाएगा, और सीजीएस यूनिट जिसमें न्यूटन रिप्लेस हो जाएगा DYNE से, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो ये सारा टॉपिक सेम।
आपको जरूरत है, यूज करना है इनको, इन चीज़ों को समझना है आपको। प्रेशर के लिए पूरा फिजिक्स में एक टॉपिक ही पढ़ेंगे, फ्लूइड का प्रेशर, और उसमें डिटेल में आप पढ़ेंगे। यहाँ सारा यूनिट जानना था, यूनिट कन्वर्जन जरूरी है। स्कूल के क्वेश्चन बनाने के लिए ही यूनिट कन्वर्जन जरूरी है आपको। नेक्स्ट समझिए। सो जो प्रेशर आप पढ़ रहे हैं, प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। अगर वाटर के टर्म में लिखेंगे तो यही प्रेशर जो होगा 10.3 मीटर ऑफ वाटर। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही हैं। सो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्विवेलेंट टू 10.3 मीटर ऑफ वाटर, ऐसा। सो ये जानना है वाटर के टर्म में या मरकरी के टर्म में। 1 एटमॉस्फेयर अगर मरकरी के टर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। सो जानना है आपको यूनिट एक में दूसरे में कन्वर्ट करना सीखना है। नॉट इक्वल, इक्विवेलेंट कह सकते हैं, इक्विवेलेंट टू। ये एटमॉस्फेयर है, ये सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये एटमॉस्फेयर है, ये आपका मीटर ऑफ द वाटर। कैसे यूज करना है मैं सिखा देता हूं, क्योंकि जानना जरूरी है। स्कूल में भी क्वेश्चन आता है आपको। प्रेशर का यूनिट जानना है, वॉल्यूम का यूनिट। पहले यूनिट आप क्लियर करिए, तब तो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे इसके आगे। थर्ड पॉइंट, मान लीजिए आप यहां पे खड़े हैं और ऐसे आप खड़े हैं, तो ये ध्यान रखना है कि आप जैसे आप रूम में हैं, आप अपने स्टडी रूम में हैं या बाहर खड़े हुए हैं, तो आपके हेड के ऊपर आप एयर में हैं। सो आप एयर में हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके हेड के ऊपर जो है वो एयर है। ये बहुत सारा एयर जो घूम रहा है वो आपके ऊपर प्रेशर लगाता है। तो वो ऐसे सोचना है कि ये एयर जो है वो आपके हेड के ऊपर प्रेशर लगाएगा, और आपके बॉडी के ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर एग्जैक्टली इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है, वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है। अब देखिए, सोचिए ऐसे, अब आप ऐसे सोचेंगे। नेक्स्ट सिचुएशन ये है आपका, जस्ट ऐसे सोचिए कि आप जो है 5 मीटर या आप 10 मीटर आप डीप यहां चले गए। कोई भी डाटा आप ले सकते हैं जो आप कंफर्टेबल है, जो आप चीज समझते हैं। 5 मीटर ले लीजिए, ये है वाटर, ये वाटर, ठीक। अब पानी के अंदर चले जाइए और समझिए यहाँ पे ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि स्कूल का भी क्वेश्चन आता है और ये कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए आपको। देखिए, अब आप यहाँ पे एक बार खड़े हैं, सोचिए कि एक बार यहाँ पे खड़े हैं, एक बार आप यहाँ पे खड़े हैं। स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के बाहर खड़े हुए हैं, गार्डन में हैं आप, स्विमिंग पूल में ऐसे, और फिर आप जंप किए, ये जंप किए और जंप करके यहाँ चले गए। चलिए ऐसे इस तरह समझिए। सो ये फर्स्ट सिचुएशन है, ये आपका पोजीशन नंबर 1 है और ये पोजीशन नंबर 2 है, और आप जंप किए हैं, जंप करके एकदम नीचे आ गए स्विमिंग पूल में। होगी। अब प्लानिंग करते हैं। देखिए आपका अभी आपके हेड के ऊपर एयर, ठीक है, अभी हेड के ऊपर जो है वो एयर, ऐसा एयर। सो आपका हेड के ऊपर जो एयर है, एयर जो प्रेशर लगा है वो P1, ये एयर है। हेड के ऊपर जो है एयर है, क्योंकि अभी आप एयर में हैं, जस्ट गार्डन में वॉक कर रहे हैं, तो आपके हेड के ऊपर सब एयर है, और एयर मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर लगा है वो प्रेशर आपको पता है। यहाँ का प्रेशर आपको पता है कि ये प्रेशर P1 जो है वो है आपका 1 एटमॉस्फेयर। P1 तो 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट समझिए। अब जब सेकेंड सिचुएशन में पानी में चले गए,
जब पानी में गए तो पानी में गए तो अब आप सोचिए कि आपके हेड के ऊपर, यहाँ जो आप खड़े हैं नीचे बेस में 5 मीटर डीप है, कोई स्विमिंग पूल है, क्लब में गए हैं और जस्ट आप डाइव किए और नीचे चले गए डाइव करते समय। अब देखिए आपके हेड के ऊपर, समझिए आपके हेड के ऊपर ऐसे, ये आपके हेड के ऊपर जो है वो 5 मीटर वाटर है, 5 मीटर वाटर, ऐसे वाटर है। तो 5 मीटर वाटर, पूरा वाटर का आपका प्रेशर लगेगा। आप हाइट नेग्लेक्ट करिए, आप सोचिए कि ये पूरा हाइट 5 मीटर वाटर, हेड के ऊपर 5 मीटर वाटर का पूरा एक वाटर कॉलम, जो 5 मीटर वाटर जो हेड के ऊपर है। एंड वेट करना, एंड आपके हेड के ऊपर एयर भी तो है, ऐसे सोचना है आपके हेड के ऊपर एयर भी है। आपको सोचना है कि हेड के ऊपर क्या क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ तो सिंपल एयर था, ये सिंपल एयर था, बट जैसे ही आप डाइव करेंगे नीचे जाएंगे तो जस्ट सर के ऊपर जो है एक 5 मीटर का पूरा वाटर है, पूरा 5 मीटर वाटर लगा रहा है और वाटर के ऊपर भी क्या है आपका एयर है, एयर लगा है। तो देखिए आपको कैसे लिखा जाता है, ये सीखना है। क्वेश्चन बनाने से पहले ये सब चीजें सीखना है आपको। स्कूल में भी आता है, आपके स्कूल एग्जाम मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं, आता है आपको। चलिए, जैसे आप नीचे पढ़ेंगे P2, तो P2 में आप ऐसे पढ़ेंगे, सो प्रेशर ऑफ एयर प्लस ऑफ प्रेशर ड्यू टू 5 मीटर ऑफ वाटर, प्रेशर ड्यू टू 5 मीटर वाटर, ठीक है, ऐसे लिखना है। रुकिए, अब ध्यान से देखिए, P2 इज इक्वल टू एयर का प्रेशर हो गया 1 एटमॉस्फेयर, वाटर का प्रेशर हो गया 5 मीटर ऑफ वाटर। बट क्वेश्चन देखिए अब ऐसे बनेगा नहीं। ऐसे क्वेश्चन आप अगर बनाएंगे, बोलेंगे कि ये P1 है, P1 ये है, P2 ये है, तो क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा। क्वेश्चन जब भी बनाना है एक ही यूनिट में रखना है, एक यूनिट में रखना है। देखिए ये अलग यूनिट है, वो अलग यूनिट है। तो देखिए अब यहीं पे ये मदद करेगा, यहीं पे ये अगर प्रेशर पता है आपको, प्रेशर का कन्वर्जन पता है, जैसे आप अगर ये जानते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर जो है वो इक्विवेलेंट टू 10.3 मीटर ऑफ वाटर। अगर आप ये टर्म जानते हैं, अगर ये चीज़ जानते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर जो है 10.3 मीटर ऑफ वाटर, तो आप खूब आराम से कन्वर्ट कर लीजिएगा, खूब अच्छे से बना लीजिएगा। अब आप देखिए अगर ये जानते हैं तो आप इसका मीनिंग समझिए। फाइनली कोई पूछेगा P1 कितना भाई, P1 कितना, कोई पूछेगा P1 कितना, तो बोलिएगा 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर मत बोलिएगा, बल्कि ऐसे बोलिएगा P1 इज इक्वल टू 10.3 मीटर ऑफ वाटर होता है। अच्छा, कोई बोलता है P2 कितना हुआ, P2 कितना, तो P2 ये नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है पूरा 1 एटमॉस्फेयर की जगह ये वाला पुट कर लीजिए। कितना हुआ 10.3 अब प्लस 5, तो आपको बोलना है 15.3 मीटर ऑफ वाटर। एकदम करेक्ट, देखिए एकदम सही, एकदम सही। अब आप क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बनाना होगा आप बना लीजिएगा, एकदम करेक्ट। तो ये जानना है प्रेशर का मीनिंग कि अगर आप वॉक कर रहे हैं, आप पार्क में हैं, आपके हेड के ऊपर ओनली एयर है, ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P1। बट क्लब में, स्विमिंग पूल में गए, 5 मीटर डीप था, डाइव करते हुए नीचे चले गए, नीचे जाएंगे तो हेड के ऊपर बहुत प्रेशर लगता है, बहुत सारा प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर किसका प्रेशर है हेड के ऊपर, वाटर है। कितना मीटर वाटर है, 5 मीटर वाटर है। और हेड के ऊपर, वाटर के ऊपर भी क्या है, एयर है। तो 5 मीटर वाटर प्लस एयर, तो प्रेशर ऑफ एयर, प्रेशर ड्यू टू 5 मीटर ऑफ वाटर। एयर का प्रेशर पता है 1 एटमॉस्फेयर और 5 मीटर ऑफ वाटर, इसका प्रेशर। 1 एटमॉस्फेयर को रिप्लेस करिए 10.3 मीटर ऑफ वाटर, और अब दोनों एक यूनिट में रखिए, ये भी 1 यूनिट मीटर ऑफ वाटर, ये भी मीटर ऑफ वाटर। अब बना लेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आता है स्कूल का, वो देखिए। क्वेश्चन क्या आता है स्कूल में, देखिए ऐसा। क्वेश्चन ऐसा आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, स्कूल में बहुत कॉमन क्वेश्चन था। सो ऐसे बोला जाता है कि एक लेक है, एच बता दीजिए,
डेप्थ ऑफ लेक। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेक जो है उसका डेप्थ बता दीजिए। स्कूल क्वेश्चन है, वाटर है और दिया रहेगा क्वेश्चन लिखा रहेगा, बोलेगा एक बॉल है, बॉल के अंदर गैस है, इसका रेडियस है आर। ठीक है, फुटबॉल ले लीजिए, फुटबॉल रहेगा, उसका रेडियस आर है, उसको जस्ट डुबाइए लेक में, लेक पे एकदम डुबाना है। बॉटम पे जाने के बाद उस वो रिड्यूस हो गया और उसका रेडियस r/2 हो गया, उसका रेडियस r/2 हो गया। डायमीटर लिखा रहेगा या डायमीटर ले लेगा d, इसका डायमीटर d/2 हो गया। सो वॉल्यूम, डायमीटर या रेडियस रिड्यूस टू हाफ रिड्यूस हो गया। तो एक बॉल है, स्टेटमेंट पूरा लिखा रहता है, बॉल है, जैसे बॉल को आप एकदम बॉटम ऑफ लेक ले जा रहे हैं, उसका रेडियस हाफ हो गया, डायमीटर हाफ हो गया, तो उसका बोला जाता है हाइट, लेक का हाइट चाहिए कितना, सॉरी डेप्थ लेक का डेप्थ चाहिए कितना, डेप्थ ऑफ लेक, लेक का डेप्थ चाहिए। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, स्कूल का बहुत कॉमन क्वेश्चन है। यहां पे आपको यूज करना है प्रेशर का कॉन्सेप्ट। देखिए, चलिए प्लानिंग करते हैं। ये बहुत कॉमन सिंपल क्वेश्चन स्कूल के लिए। आप फर्स्ट एंड सेकंड आप केस स्टडी करेंगे। आप फर्स्ट केस, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड केस हुआ, 1 and 2, केस 1 केस 2। चलिए स्टार्ट करिए। सो P1, ठीक है, फर्स्ट केस स्टार्टिंग में P1। तो P1 जो है वो एटमॉस्फेयर, ये एयर है, ये जस्ट लाइक अ मैन, इमेजिन करिए ना, एक आदमी है, उसके ऊपर जो है एयर है, ये पूरा एयर, यहाँ पे सिर्फ एयर का प्रेशर लगेगा क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ एयर है। तो इसके ऊपर जो प्रेशर हुआ वो आपको लिखना है 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, वॉल्यूम यूज करना है तो वॉल्यूम यूज करिएगा, बॉल है 4/3 पाई r3, ऐसे यूज करेंगे। सो P1 हो गया। ठीक, P1 नीचे यूज करना है। तो नीचे यूज करना है तो क्या यूज करेगा, अभी मैंने समझाया कि जब आप पूल के नीचे जाएंगे तो आपका प्रेशर ड्यू टू द एयर, जब नीचे आएंगे आप पूल के नीचे, तो इसके हेड के ऊपर वाटर भी है और इसके हेड के ऊपर क्या है, एयर भी है। आप इसको साइड में बना के दिखाइए, साइड में ऐसे बना के दिखाता हूं मैंने अभी समझाया था आपको। चलिए इसको नीचे ऐसे डुबा रहे हैं, इसको रेडियस r/2 या डायमीटर d/2। अब देखिए इसके ऊपर क्या क्या है, ये इस बॉल के ऊपर तो वाटर तो है, बट वाटर के ऊपर भी क्या है, आपका एयर है। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि इसके हेड के ऊपर वाटर भी है और एयर भी है। तो सेकंड केस में आपको लिखना है प्रेशर ऑफ द एयर और प्लस प्रेशर ड्यू टू H मीटर ऑफ वाटर, ऐसे लिखना। ठीक है, आप ऐसे रिप्लेस करेंगे P2 इज इक्वल टू एयर प्रेशर हो गया 1 एटमॉस्फेयर और प्लस प्रेशर ड्यू टू H मीटर ऑफ वाटर, ऐसे लिखेंगे। ये आप लिख दीजिए। रुकिए, अगर आप वॉल्यूम लिखेंगे यहां पे वॉल्यूम, तो हो गया 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब। रुकिए, बाकी ये सॉल्व नहीं होगा, आपसे सॉल्व नहीं होगा, अभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई लोग यहाँ पे P1 लग गया, V1 लग गया और अब सोचते हैं कि अच्छा ऐसा कर देते हैं, क्योंकि स्कूल का क्वेश्चन है, स्कूल के क्वेश्चन में सिंपल गैस लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ये लगाना आपको। बट आपसे सॉल्व नहीं, अभी सॉल्व नहीं होगा, अभी मत करिए, अभी सॉल्व नहीं करना, अभी पहले सीखना है कि P1 कैसे लिखना है आपको, जैसे नीचे डुबाइएगा तो P2 कैसे लिखना है, अभी मैंने सिखाया आपको।
कि एक आदमी है, पार्क में है, पार्क के बाद वो स्विमिंग पूल में चला गया, तो उसके बॉडी के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है वो मैंने समझाया। अब आपको कन्वर्ट करना है, यूनिट कन्वर्ट करना है, इसीलिए तो प्रेशर का यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब यूनिट कन्वर्ट करना है, हो जाएगा एकदम, हाँ एकदम ईजी। तो स्कूल के लिए ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अब आपको कन्वर्ट करते समय ये ध्यान रखना है कि 1 एटमॉस्फेयर मैंने आपको समझाया है इज इक्विवेलेंट टू 10.3 मीटर ऑफ वाटर। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। चलिए अब आप लिखेंगे, अब आपसे पूरा बन जाएगा। चलिए बनेगी। अब इधर लिखेंगे P1 10.3 मीटर ऑफ वाटर, V1 4/3 पाई R3, P2 1 एटमॉस्फेयर को रिप्लेस करिए, 10.3 मीटर ऑफ वाटर प्लस H, सो 10.3 प्लस H मीटर ऑफ वाटर हो गया। वॉल्यूम V2 4/3 पाई R³ इंटू 1/8। अब आप P1 V1 P2 V2 अप्लाई कर दीजिए, एकदम यूनिट दोनों साइड सेम हो गया, कट जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा। सो सॉल्व कर लीजिए। स्कूल का क्वेश्चन है, ये जरूरी है यूनिट जानना आपको। सो फाइनली P1 V1 P2 V2 दोनों साइड इक्वेट करें। P1 10.3 4/3 पाई R³ 10.3 प्लस H 4/3 पाई R³ इंटू 1/8। क्रॉस कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपको आ जाएगा। सो 10.3 मल्टीप्लाई बाय 8, 10.3 प्लस H, इधर कर लीजिए H, 10.3 मल्टीप्लाई बाय 7, सो 21, सो यहाँ 70, देखिए 72.1 मीटर, ये था, इतना डिप है, 72.1 मीटर, इतना डिप जो था वो लेक था। तो स्कूल का बहुत कॉमन क्वेश्चन, और ये कन्वर्जन आपको जानना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसलिए मैंने प्रेशर का डिफरेंट यूनिट आपको बताया, ये यूनिट में कन्वर्ट करना है। सो ये हो गया आपका 5 पॉइंट प्रेशर, सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशर ही था। ये हो गया। एक और थोड़ा सा बस स्टेटमेंट लिख लीजिए, कभी जरूरत पड़ेगा तो मैं उसको यूज कर लूंगा, उसको यूज तो ज़्यादा फिजिक्स में यूज करना है, बट गैस लॉ कॉमन टॉपिक है, सो दोनों में यूज होता है। 6 पॉइंट। आप बस एक स्टेटमेंट छोटा सा लिखेंगे, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट H, यहाँ पे लिखेंगे P प्रेशर, मैं इसका मीनिंग समझा दूंगा, फिजिक्स में ज़्यादा यूज करना है। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम of height H, so pressure due to liquid column of height H। so pressure जो होता है उसका एक रिजल्ट होता है, वो है रो और G और H। अब बस इतना टर्म लिख लीजिएगा, जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको समझा दूंगा, अभी आपको सिर्फ ये लिखना है। फिजिक्स में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, where rho density of liquid, so density of liquid, G acceleration due to gravity 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, H जो है H इज द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम का हाइट हुआ। आप नोट कर लेंगे, सिर्फ मैं समझा दूंगा जब जरूरत होगा, तो अभी नहीं, अभी फिजिक्स में इसको खूब पढ़ेंगे आप डिटेल में। केमिस्ट्री में बस आपको यूनिट जो मैंने सिखाया वो यूनिट से सारा चीज बन जाएगा आपका। सो प्रेशर का यूनिट कंप्लीट, वैसे ही वॉल्यूम
और फिर आर और टी। आर तो पढ़ चुके हैं। सो नेक्स्ट वॉल्यूम। सो वॉल्यूम नेक्स्ट प्रेशर के बाद वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम का यूनिट जानना है तो वॉल्यूम तो छोटा है, मेन तो प्रेशर था आपका। प्रेशर हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। और यूनिट ऑफ वॉल्यूम सो एट एसटीपी हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, उसी में यूनिट हम लोग कन्वर्ट करना सीख जाएंगे कि एट एसटीपी और एनटीपी बिफोर वॉल्यूम ऑफ गैस। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। वॉल्यूम जो आप गैस का यूज करते हैं वो जानते हैं 22.4 लीटर, ये यूज करना है। लीटर को आप रिप्लेस कर लीजिए, लीटर की जगह आप मिलीलीटर यूज कर सकते हैं। तो आप जैसे ही मिलीलीटर यूज करेंगे सो 22.4 और इंटू 1000 कर लीजिए, सो मिलीलीटर। सो आप वॉल्यूम को आप रिप्लेस करके 22400। सो एक ही टर्म है, ये लीटर में है और ये मिलीलीटर हुआ। मिलीलीटर को आप सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। आपको यूनिट जानना है कि 22400। ये मिलीलीटर को आप सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। सेंटीमीटर क्यूब को लोग ऐसे भी बोलते हैं, सीसी भी बोला जाता है। 22400 सीसी भी बोला जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिलीलीटर जो है, सेंटीमीटर क्यूब या आपका सीसी, तीनों एक ही यूनिट है, तीनों एक ही यूनिट हुआ वॉल्यूम में। तो क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा। सो आपको कैसे कन्वर्ट करना है वो देखते जाइए। नाउ सेंटीमीटर क्यूब उसको हटा लीजिए। सो 22400 जो आपने यहां लिखा है सेंटीमीटर क्यूब, सो उसको आप रिप्लेस करना चाहेंगे। सो 22400 सेंटीमीटर 10⁻², मीटर और होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 22400 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब, या आप लिख सकते हैं इसको 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ऐसे यूज कर लीजिए। मीटर क्यूब ये हो गया। सो सब एक ही यूनिट, बस वॉल्यूम को कन्वर्ट करना सीखना था कि लीटर है मिलीलीटर में करिए, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, सीसी, सब एक चीज, सारा एक ही टर्म है। सेंटीमीटर क्यूब को आप मीटर क्यूब में लिख सकते हैं, मीटर क्यूब लिखिएगा। तो आपको यहां से रिलेट करना है लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू, यहां से इक्वेट करिए 10⁻³ मीटर क्यूब। ये यूनिट कन्वर्जन आपको सीखना था। आपको जानना है कि ये टर्म को ही डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं। डेसीमीटर क्यूब आप लिख सकते हैं 22.4, ये डेसीमीटर क्यूब ऐसे डेसीमीटर क्यूब। तो आपका लीटर और डेसीमीटर क्यूब एक जैसे बराबर होगा। सो यूनिट ऑफ वॉल्यूम का यूनिट आपको जानना है कि डेसीमीटर क्यूब और लीटर एक ही चीज होता है। तो ये टर्म आपको सीखना था, एक दूसरे में कन्वर्ट करना। सो वॉल्यूम लिखने का एक तरीका ये है, एसटीपी पे, ये एसटीपी है। इसी टर्म को आप 3 डिफरेंट फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तीनों एक ही चीज होगी। नाउ इसको आप लिख सकते हैं मीटर क्यूब के टर्म में। सो यूनिट कन्वर्ट करना सीखना है, और मीटर क्यूब को आप 10⁻³ मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो डिफरेंट यूनिट ऑफ वॉल्यूम, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, सीसी, कैसे कन्वर्ट करना है, सब चीजें एक ही हैं आपका। सीसी सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में लाना है, उसको आप डेसीमीटर क्यूब में कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं छोटा सा ज्योमेट्री में, मैथ में हम लोग जानते हैं 10⁻⁻1 मीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। सो मिली, सेंटी, डेसी, सब पड़े हुए हैं डेसी। सो -3 करिएगा, सो डेसीमीटर क्यूब। यही था छोटा वॉल्यूम, यही छोटा सा कन्वर्जन। सो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तो छोटा सा है, टेम्परेचर छोटा सा।
सो एट एसटीपी या एनटीपी टेम्परेचर जो छोटा स्मॉल टी लीजिएगा, स्मॉल टी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कैपिटल टी करिएगा 273 केल्विन। ये सो एसटीपी या एनटीपी में टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कैपिटल टी 273 केल्विन। ये छोटा एसटीपी का टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कैपिटल टी 273 केल्विन। तो पी वी एन आर टी, आर पढ़ा हुआ है आपका लास्ट क्लास, एन कर लेते हैं, एन नंबर ऑफ मोल, सॉरी सो नंबर ऑफ मोल जो आप मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े थे वो सारा रिजल्ट यूज कर लीजिए। यहाँ पे पहले तो लिख लीजिए कि एट एसटीपी नंबर ऑफ मोल सो एट एसटीपी और एनटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नंबर ऑफ मोल जो होगा वो 1, एन का वैल्यू 1 मोल। ये रिजल्ट है। बाकी नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में यूज होगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनाने के लिए यूज करते हैं हम लोग। सो मोल कॉन्सेप्ट में जो जो आप फॉर्मूला पढ़े थे वो लिख लीजिए। सो नंबर ऑफ मोल सिर्फ ये रिवीजन है, सब चीज पहले पढ़े हुए हैं, सारा चीजें अप्लाई भी कर चुके हैं। नंबर ऑफ मोल के लिए ये फॉर्मूला यूज करिए, और सबसे फर्स्ट फॉर्मूला वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। सो एम नॉट इज द मॉलिक्यूलर वेट। हो गया, नंबर ऑफ मोल के लिए हो गया। वॉल्यूम के टर्म में रहेगा तो नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम के टर्म रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस। सो नेक्स्ट लिख लीजिए नंबर ऑफ मोल। सो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, अगर ये लिखा रहेगा तो आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम इन लीटर, अगर लीटर में रहेगा तो डिवाइड बाय 22.4। अगर मिलीलीटर में लिखा रहेगा तो यहां पे डिवाइड करना है 22400। सो ये स्टार्टिंग में डे 1 11th क्लास का स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े हुए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस किए हुए हैं। सो आप यहां पे लिख लेंगे। इसका जरूरत पड़ेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन बनाने में जरूरत पड़ता है आपको। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में अगर लिखना होगा सो आप जानते हैं कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में लिखा रहेगा तो कैपिटल एन, सॉरी। सो हम लोग पढ़े थे कि नंबर ऑफ मोल जो होता है वो n और डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये सब पुराने रिजल्ट हैं, कुछ क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा आपको। सो n और एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 पे पावर 23। हो गया। तो पुराने रिजल्ट हैं, थोड़ा सा एक दो लाइन लिख लेते हैं हम लोग। मोलरिटी के टर्म में अगर लिखना होगा M फॉर मोलरिटी, V फॉर वॉल्यूम। सो मोलरिटी के टर्म में अगर लिखना हो, रिजल्ट बनाना हो, और वॉल्यूम के टर्म में तो आपको लिखा हुआ था, पढ़े हुए थे हम लोग, नंबर ऑफ मोल मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम लिक्विड में रहेगा, लीटर में रहेगा, और मोलरिटी वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर रहेगा तो डिवाइड बाय 1000।
ऐसे यूज करना है। नॉर्मेलिटी का टर्म रहेगा, मान लीजिए कि n, अगर क्वेश्चन में n लिखा हुआ है, ये नॉर्मेलिटी 12th क्लास में पढ़ना आपको। सो अगर नॉर्मेलिटी के टर्म रहेगा तो n नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू x इंटू द मोलरिटी यूज करते हैं। सो आप हटा लेंगे यहाँ पे, जहाँ मोलरिटी है वहाँ पे NV/x कर लीजिएगा। सो n वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय x, so n volume in milliliter divided by x into 1000 okay. Complete. So P V N R T, R लास्ट क्लास आप कंप्लीट कर चुके हैं। सारा यूनिट, डायमेंशन, सारा वैल्यू पढ़ा हुआ आपका। सो ये था यूनिट और पी वी इक्वल टू एन आर टी, उसके इक्वेशन। बाकी अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन मैं अब प्रैक्टिस कराता हूं आपको। नेक्स्ट है 5 पॉइंट में एक क्वेश्चन आपको पढ़ना है जो आईटी मेन में 3 टाइम्स क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, अलग अलग लैंग्वेज दे करके, अलग अलग स्टेटमेंट ले करके। सो क्वेश्चन ये है आपका टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। नाउ यहाँ पे आपको 5th पॉइंट कि टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। सो मिक्सचर का टेम्परेचर आपको लाना है, निकालना है आपको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 बार आईटी मेन में पूछा हुआ आपको क्वेश्चन। फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, कॉमन टॉपिक है इसके। काफ़ी क्वेश्चन फिजिक्स में भी मिलेंगे, गैस लॉ के क्वेश्चन। सो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर सीखिए पहले, स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेटमेंट, पहला नंबर, फर्स्ट नंबर पॉइंट सीखिए आपको। मान लीजिए कि यहाँ एक गैस 1 है और यहाँ आप गैस 2 आप ले लीजिए। ये गैस नंबर 1 और गैस नंबर 2। यहाँ एक गैस जो है उसका नंबर ऑफ मोल है N1 और टेम्परेचर है T1, ऐसे ले लीजिए, ऐसे। और यहाँ पे गैस है N2 और इसका टेम्परेचर है T2। सो क्वेश्चन में लिखा रहता है ऐसे कि गैस N1 N2 टेम्परेचर T1 T2 और इसको मिक्स करना है। यहाँ पे मिक्स करना है। सो इसमें से कुछ गैस से यहाँ से आपको मिक्स करना है। ये गैस को आपको ये लाना है आपको और यहाँ से गैस को मिक्स करना है। सो ये टी जो है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, टी जो कहलाएगा टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। सो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। वो है आपका N1 और T1 प्लस N2 और T2 और डिवाइड बाई यूनिट आप मैच करिए। यूनिट ऊपर में टेम्परेचर है तो नीचे में N1 प्लस N2 आएगा। सो नंबर ऑफ मोल कटना चाहिए, फाइनल यूनिट टेम्परेचर में आएगा। तो ये है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। सो स्टैंडर्ड रिजल्ट है T4 टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। सो मिक्सचर का टेम्परेचर ये T है आपका। तो ये एक रिजल्ट है आपका। गैस है, यहाँ पे गैस 1, गैस 2, यहाँ पे गैस 1 है और ये गैस 2 हुआ आपका। दोनों को मिक्स करना है और इस तरह टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। आप चाहे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं। कई बार एग्जाम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी रहता है। आप अभी पढ़े आप कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। आप जानते हैं इसके जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो कई बार एग्जाम में रहता है नंबर ऑफ मोल न लिखा रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहता है, वो आप चेक कर लेंगे, सेम आंसर आएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर into T1. So number of molecules by Avogadro number into T2. So number of molecules by Avogadro number,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर दोनों में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कंप्लीट कैंसिल होगा। इस तरह आपका टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, सो मोल में लिख सकते हैं या मॉलिक्यूल में लिख सकते हैं। ये टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का टेम्परेचर निकालना है आपको। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है। आप 2 की जगह 3 गैस भी मिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए मिक्सचर ऑफ 3 डिफरेंट गैसेस है, उसका भी सेम फॉर्मूला आएगा। सेम तरीके से कर लीजिए आपका। नेक्स्ट पॉइंट, आप यहां पे गैस 1, गैस 2, गैस 3 ऐसा बना लीजिए। गैस 1 है, गैस 2 है आपका, और गैस 3 ऐसा बना लीजिए। सो यहाँ पे गैस नंबर 1, गैस नंबर 2, गैस नंबर 3, और यहाँ पे है मुझे मिक्स करना है। सो मिक्सर का टेम्परेचर चाहिए, ऐसे ड्राइंग कर लीजिए। गैस नंबर 1 जिसका नंबर ऑफ मोल N1 है, टेम्परेचर T1 है, और ऐसे बना लीजिए, डॉट 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 ऐसे कर लीजिए। हो गया। गैस नंबर 2 जिसका नंबर ऑफ मोल N2 है, टेम्परेचर T2 है, ऐसे बना लीजिए। हो गया। गैस नंबर 3 जिसका नंबर ऑफ मोल है N3, टेम्परेचर है T3। रख लीजिए। सो आप टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, आप टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर लिखना हो, अभी मैंने आपको तरीका बताया था कि टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, वो मिक्सचर का टेम्परेचर N1T1 प्लस N2T2 प्लस N3T3 और डिवाइड बाय, नीचे में करना है N1 प्लस N2 प्लस N3। हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मिक्सिंग। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, 2 गैसेस हैं, डिफरेंट गैस, या 3 डिफरेंट गैसेस हैं। सो जैसे 2 के लिए था वही 3 के लिए हो गया। यहां भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखना हो तो लिख सकते हैं यहां पे। नेक्स्ट, टू टाइम्स में 3 टाइम्स पूछा हुआ है, ये 3 बार पूछा हुआ। फिजिक्स में पूछा हुआ, फिजिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे, ये केमिस्ट्री बुक में नहीं है, फिजिक्स वाले में, क्योंकि इसके कई क्वेश्चन गैस लॉ का फिजिक्स में भी मिलेगा और केमिस्ट्री में भी मिलेगा। सो फिजिक्स जब आप फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं वहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो गैस लॉ के ही हैं वहां पे। सो एक कॉमन टॉपिक है गैस लॉ, शुरू से मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बताया था, कॉमन टॉपिक है, या वंडर वाल, डिफ्यूजन, इफ्यूजन, P फिजिकल टू NRT, एक कॉमन टॉपिक, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का टॉपिक है। सो बड़ा सा क्वेश्चन काफी बड़ा है, मेरे सामने है क्वेश्चन और काफी बड़ा है, 10 डिफरेंट लाइन्स है आपका, और उसका ड्राइंग में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। ड्राइंग में मैं क्वेश्चन को ड्राइंग में बता रहा हूँ। सो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बल्ब है, 2 डिफरेंट बल्ब है, और बल्ब में ये एक अटैच है, स्टॉप कॉक है यहाँ पे अभी स्टॉप करिए, और ये बल्ब 1 है और बल्ब 2 है। ठीक, इस बल्ब में है आपका गैस है जिसका आपका वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है, ये गैस है। अनदर बल्ब जहां पे वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2, प्रेशर P2, ऐसे। ठीक, नाउ इसको मिक्स करना है, आप उसको ओपन कर दीजिए,
वाल्व जो है, कनेक्टिंग वाल्व को आप ओपन करेंगे, ओपन कर दीजिए आप, गैस मिक्स कर जाएगा ऐसा। इससे पहले भी कई क्वेश्चन आया था, प्रेशर था उसमें भी आईटी मेन का क्वेश्चन था, बट यहाँ नहीं, यहाँ हमें चाहिए टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। ये मिक्सचर का टेम्परेचर, दोनों साइड में कॉमन टेम्परेचर हो गया। सो ये है इनिशियल, ये फाइनल, ये है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर चाहिए। सो मिक्सचर का टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, हम लोगों को मिक्सचर का टेम्परेचर निकालना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन लिखा हुआ है और ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि 2 डिफरेंट गैस फिल इन द बल्ब 1, बल्ब 2 स्टॉप वॉक कॉक है, कनेक्टेड है, और जैसे ओपन करें मिक्स करेगा, गैस मिक्स हुआ और मिक्स होने के बाद टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। देखिए आप ध्यान से देखिए, अभी आपने बताया कि टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो होता है वो होता है N1 और T1 और प्लस N2 और T2 और डिवाइड बाई, नाउ यहाँ नीचे में हो गया N1 प्लस N2, ये ठीक है। N1 नहीं लिखा हुआ, नंबर ऑफ मोल नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं है। नंबर ऑफ मोल आप क्या जानते हैं, आप नंबर ऑफ मोल की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं PV बाई RT, नंबर ऑफ मोल की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं PV बाई RT। अब देखिए क्वेश्चन बन गया आपका, आंसर भी बड़ा है, थ्योरेटिकल आंसर है, काफी बड़ा आंसर है। सो देखिए यहाँ पे N1 की जगह आप रिप्लेस करेंगे P1 V1 बाई R और T1 इंटू T1, N2 P2 V2 बाई R T2 इंटू T2। यहाँ देखिए P1 V1 बाई R T1 प्लस P2 V2 बाई R T2 होगी, सॉल्व कर लेंगे आप। देखिए यहाँ पे T और T1 T2 यहाँ T1 कैंसिल हो गया, R कैंसिल हो गया, ऊपर में सिर्फ आया P1 V1 प्लस P2 V2। नीचे में देखिए, नीचे R कैंसिल हो गया, यहाँ हुआ P1 V1 बाई T1 प्लस P2 V2 बाई T2। चेक करिए, R सब में R कॉमन है, कैंसिल हुआ आपका। फाइनल आंसर, जो फाइनल ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है वो आंसर है आपका यहाँ पे T1 इंटू T2, ऊपर चला जाएगा P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइड बाई P1 V1 T2 P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1 हो गया। ये था, तो ये 3 बार आईटी मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन, और स्टेटमेंट रहेगा, स्टेटमेंट है, आप फिजिक्स के पेपर में देखना होगा आपको। फिजिक्स में कई क्वेश्चन मैंने बताया, गैस लॉ का फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है आपका। सो ये था क्वेश्चन, सो आईटी मेन का, और 3 टाइम्स पूछा हुआ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जानना था आपको, सो N नहीं है तो उसकी जगह रिप्लेस कर लीजिए। इसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर लिखा हुआ, उसका प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर था, पुट करिएगा, सॉल्व करते जाइए, फाइनल आंसर ये। सो और क्वेश्चन मैं लिखता हूं आपके लिए। सो क्वेश्चन ही है, बस प्रैक्टिस करना, अब कोई थ्योरी नहीं है इसमें। सॉरी एम्स का क्वेश्चन था 2019 का, एम्स का क्वेश्चन है, ऐसे ही आता है गैस लॉ का क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इजी है। सो देखिए, आइडियल गैस इनिशियली और 1 बार प्रेशर लिखा हुआ है, कंप्रेस्ड फ्रॉम वॉल्यूम, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है यहाँ से यहाँ आपका लिखा हुआ है। आपको पूछा जा रहा है फाइनल प्रेशर और यूनिट भी है बार में। तो एकदम आसान सा आप ऐसे प्लानिंग कर लेंगे, आप इस तरह लिखेंगे कि एक साइड आप कर लेंगे इनिशियल हुआ, और इस साइड आप करेंगे फाइनल,
स्कूल में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए आते हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे इनिशियल है P1 या P इनिशियल करना है 1 कर लीजिए, बार P फाइनल आपको निकालना है, यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो दो अलग अलग केस में कंपेयर करना है, इसलिए यूनिट कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम है 30 मीटर क्यूब, सो V इनिशियल है 30 है मीटर क्यूब, और V फाइनल है वो है 10 मीटर क्यूब है, राइट साइड 10 मीटर क्यूब। टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम 320 टू 280 केल्विन, टेम्परेचर इनिशियल 320 केल्विन, टेम्परेचर फाइनल 280 केल्विन है। आसान सा, काफ़ी इजी है। आपके पास एक ही इक्वेशन है जिससे अभी सारे क्वेश्चन बनाना है, वो इक्वेशन है आपका P और V इक्वल टू nRT। नंबर ऑफ मोल नहीं लिखा हुआ है तो आपको ये मान के चलना है PV/T इक्वल टू nR, और ये मान के चलना है कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो एक बार आप इस साइड के लिए लगाएंगे, आप P इनिशियल, V इनिशियल, T इनिशियल, और एक बार राइट साइड के लिए लगाएंगे P फाइनल, V फाइनल, T फाइनल। सारा डाटा लिखा हुआ पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। एकदम इजी, कितना आसान है, एम्स का क्वेश्चन है आपका, सो काफ़ी इजी होता है क्वेश्चन। सो आप प्रैक्टिस करें, आप बना लें यहाँ पे प्रेशर। यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा लेफ्ट साइड राइट साइड यूनिट कैंसिल हो रहा है आपका। सो यहाँ 1 और वॉल्यूम है यहाँ 30, सो 320, ये है प्रेशर फाइनल इंटू 10 और 280, सो 0 0 कैंसिल आउट, नाउ ये कैंसिल हो गया आपका। सो P फाइनल 3 इंटू 28 बाई 32, सॉल्व कर लीजिए, 3 7 बाई 8, सो 21/8, 21/8, सो ये कर लीजिए आंसर। ए आ रहा है 2.625। हो गया एकदम आसान सा। सो आंसर ए था आपका। नेक्स्ट 6, सो एक नीट का कर लीजिए, फिर मेन का करते हैं, एडवांस करते हैं, ऐसे साइकिल में पढ़ते रहेंगे हम लोग। एक 2 मेडिकल का, 2 इंजीनियरिंग का। ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस बस करना है, इसमें 20 क्वेश्चन करते हैं, 20 या 25 बेस्ट जितने क्वेश्चन होंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो गिवन सिंपल ऑफ मास ऑफ गैस, वॉल्यूम, प्रेशर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फॉर गैस, वॉल्यूम लिखा हुआ आपका, P फॉर प्रेशर, T for temperature. Next, mass of each molecule of gas. यहाँ M लिखा हुआ mass of each molecule of gas. Each molecule of gas, one molecule of gas का मास लिखा हुआ है, और डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी ऑफ गैस चाहिए। सो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, और मैं ऑप्शन लिखते रहूंगा आपको। आप नहीं, आप कंप्लीट करिए, मैं ऑप्शन लिखूंगा, आप मैच करिएगा। P/KT,
सॉल्व करेंगे आप। देखिए आपका आंसर कौन सा है आपको 1 मिनट टाइम है, 1 मिनट में कंप्लीट करना है। आप डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, लास्ट क्लास आप पढ़े हुए थे। आप जानते हैं कि P और V इज इक्वल टू NRT, ठीक है। आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल जो होता है वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, RT, ठीक। और चेंज कर लीजिए। सो P इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम R बाय एम नॉट इंटू टी, ठीक है। यहाँ डेंसिटी आ गई, डेंसिटी, ठीक है। बट क्वेश्चन में आज मॉलिक्यूलर वेट नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल। आप जैसे कोई मॉलिक्यूलर वेट मैं आपको साइड में वर्क करके सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए पढ़ रहे हैं। सो मॉलिक्यूलर वेट जो लिखते हैं ना, मॉलिक्यूलर वेट आप जो लिखते हैं वो बोलते हैं 32, और फिर लिखते हैं ग्राम पर मोल, लिखते हैं आप ग्राम पर मोल, आप लिखते हैं यूनिट। आप जानते हैं उसका मीनिंग। आप अगर इसका मीनिंग समझेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट का मतलब हुआ, एक हुआ ग्राम, और यूनिट समझेंगे सिर्फ आप पर मोल। सो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना, ग्राम का मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और मोल इनवर्स जो होता है, मोल इनवर्स साइंस में कहलाता है एवोगाड्रो नंबर। ये एवोगाड्रो नंबर ही है, क्योंकि यूनिट, इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम और इसका यूनिट होता है मोल इनवर्स। तो आप साइंस में यूनिट को थोड़ा अच्छे से रिलेट करना, अच्छे से समझें आप कि जो मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं उसमें है ग्राम पर मोल। तो मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू द एवोगाड्रो नंबर। अब देखिए, क्योंकि छोटा छोटा चीज जानना है आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए वेट बाय वॉल्यूम डेंसिटी हो गया, और यहाँ मॉलिक्यूलर वेट, जो मॉलिक्यूलर वेट नहीं है क्वेश्चन में, यहाँ मास लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ m लिख देंगे और इनटू एवोगाड्रो नंबर लिख लेंगे और इनटू टी। आपको क्लास में मैं कई बार समझा चुका हूँ, R डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यू नो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो प्रेशर डेंसिटी बाय m, ये है KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, इसको रिलेट करिए। सो डेंसिटी जो चाहिए था P है, मास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, ये था आंसर। आप इनमें से कंपेयर कर लें जो आपका बेस्ट आंसर आ रहा है। PM बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कंप्लीट हो गया। तो ये था मेडिकल क्वेश्चन, तो काफ़ी आसान। कभी भी आपको डाउट हो, यूनिट डायमेंशन का हेल्प लीजिए, वो आपको आंसर सही करा देगा। जैसे आप यहाँ पे ग्राम पर मोल जानते हैं तो उससे तुरंत रिलेट कर लीजिएगा कि मॉलिक्यूलर वेट को रिप्लेस कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का मैं लिखता हूं। ये था आईडी मेन का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन। काफ़ी इजी है, ये केमिस्ट्री में आया हुआ था। बहुत सारे 2019 के क्वेश्चन फिजिक्स में भी हैं गैस लॉ का। मैं डिस्कस करूंगा सारे क्वेश्चन। आप प्लानिंग करिए, काफ़ी इजी है। वॉल्यूम ऑफ ए 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ बी, टेम्परेचर इक्वल, नंबर ऑफ मोल इक्वल, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ ए 3 टाइम द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ बी। चलिए हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़े हुए हैं, जब रियल गैस, आइडियल गैस, वैन डर वाल इक्वेशन, लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस, नाउ क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, वहाँ कई बार आप पढ़े हुए हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कम से कम 20 टाइम लिखे हुए हैं कॉपी में। आप यहाँ पे एक बार रिपीट करेंगे। ये जेड जो टर्म है, जेड मैं लिख रहा हूँ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है पीवी बाई एनआरटी, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, कई आईटी एडवांस का क्वेश्चन भी आ चुका है यहाँ से। P और V बाई एनआरटी, PV बाई एनआरटी, ये है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर।
आइडियल गैस के लिए ये 1 होता है। ये आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है कि आइडियल गैस के लिए ये जेड का वैल्यू 1, P इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट, पेपर में लिखा हुआ है कि गैस ए के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो गैस ए के लिए वो 3 टाइम द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर गैस बी। पुट कर लीजिए, अब तो कुछ है नहीं। जेड ए प्रेशर ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए, एन आर टेम्परेचर ऑफ ए। एन ए कर लीजिएगा यहाँ पे 3 टाइम, प्रेशर ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ बी, सो एन बी आर टेम्परेचर ऑफ बी हो गया। डिनोमिनेटर दोनों साइड में कैंसिल, सेम टेम्परेचर, सेम नंबर ऑफ मोल, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। फाइनली बच गया प्रेशर ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए, 3 टाइम प्रेशर ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ बी हो गया। वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ बी। पुट कर लीजिए, प्रेशर ऑफ ए 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 प्रेशर ऑफ बी इंटू वॉल्यूम ऑफ बी। सो ये वॉल्यूम ऑफ बी कैंसिल हो। सो 2 टाइम प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम 2 टाइम प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम प्रेशर ऑफ बी। आप मैच कर लेंगे, चेक कर लीजिए। 2 टाइम प्रेशर ऑफ ए, 3 टाइम प्रेशर ऑफ बी हो गया करेक्ट आंसर। सो आज के लिए यही रहेगा आपका, आज का क्लास इतना ही था। नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, 2 क्लास और लूँगा मैं, क्वेश्चन करना है, देन ये टॉपिक फाइनल करेंगे हम लोग। सो आप एनी सोर्स जो भी आपके पास बुक हो, क्वेश्चन बैंक हो, सो आप कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आपसे सारा बन जाएगा। सो मैं बेस्ट क्वेश्चन देख करके और आईटी एडवांस का, मेन का, एम्स का जो बेस्ट क्वेश्चन रहेगा वो मैं प्रैक्टिस करा दूँगा आपको। सो नेक्स्ट क्लास